हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर। आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे वो सारे इस वीडियो में बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस मनाया जाता है। ये एक विचित्र जानवर है और इसको संरक्षित करने के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए ये 31 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है यूपी के एटा ज़िले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य। पटना जो है बिहार वाला पटना नहीं है, ये पटना यूपी में ही है, जो आगरा के एटा ज़िले में स्थित है। उस पटना पक्षी अभयारण्य को जो है इसमें रखा गया है, आर्द्रभूमि वेटलैंड में घोषित कर दिया गया है। और गुजरात के कच्छ में स्थित छरी ढाण अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित कर दिया गया है। मतलब यूपी के 2 और रामसर साइट को जोड़ा गया है। तो पहला क्या है, पटना पक्षी अभयारण्य जो एटा में है, और दूसरा है गुजरात के कच्छ में जो स्थित है छरी ढाड़ अभयारण्य को वेटलैंड में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में अब 98 रामसर साइट हो गए हैं। अभी तक 96 थे, ये 2 गुजरात और यूपी में 2 और बढ़ गए हैं, तो 98 हो गए हैं। यूपी के बारे में जान लेते हैं। यूपी की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लखनऊ का नाम जैसे ही लेते हैं तो इसको ये याद आना चाहिए कि गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। और यूपी का स्टेट एनिमल क्या है? बारहसिंगा है। यहाँ का स्टेट बर्ड है सारस या क्रॉन्च, और यहाँ का फ्लावर है पलास। यहाँ का जो वृक्ष है वो अशोक का वृक्ष है। गेहूँ, गन्ना, दूध, आलू, हरी मटर उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। यूपी में हर जिले के देसी पकवानों को प्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की गई है। 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस मनाया गया। पहले यूपी का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, लेकिन इसका जो है नाम 1950 में चेंज होकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है। राज्यपाल आवास को अब यूपी में जन भवन कहा जाएगा। पार्वती आर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण रूप से संवेदनशील बताया गया है। यूपी सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना जरूरी कर दिया गया है, लेकिन यूपी के बाद अब राजस्थान में भी ये अखबार पढ़ना एक कंपलसरी कर दिया गया है। और यहाँ की क्रिकेटर दीप्ति शर्मा जो महिला क्रिकेटर हैं उनको अभी पुलिस में डीएसपी बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में ब्रेल लाइब्रेरी ओपन हुए। ब्रेल लाइब्रेरी जो अंधे लोग, ब्लाइंड लोग के लिए होती है, वो लखनऊ में बनाई गई है। फ्रेश वाटर डंप सुनी है, मतलब जो यहाँ पे वेस्ट होता है वो बचता नहीं है, वो तुरंत डंप कर दिया जाता है। जनसंख्या में यूपी पूरे भारत में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर है फरीदाबाद में 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है। इसकी थीम क्या है? लोकल टू ग्लोबल, मतलब लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल पर आत्मनिर्भर भारत की पहचान के साथ हरियाणा में 31 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होंगे। तो इसकी थीम भी कभी कभी पूछी जाती है। तो इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ये हरियाणा में मनाया गया 31 जनवरी से 15 फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा सरस मेला शुरू हुआ है, जो 1 से 9 फरवरी तक चलेगा। अभी वहाँ शुरू हो चुका है, जो 9 तारीख तक चलेगा। यहाँ के एलजी हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। अब जम्मू कश्मीर के बारे में जान लीजिए। यहाँ के जितने जीआई टैग हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को भी मिला है। मुस्क बुदची चावल को जीआई टैग मिला है। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो है डच्ची ग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। और यहाँ पे जो जिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है। जंजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन अभी विजयपुर में हुआ है।
दरबार मूव की परंपरा यहाँ पे अभी अब शुरू की गई है। दरबार मूव का मतलब है जो कैपिटल चेंज होता है, विंटर में दूसरी कैपिटल हो जाती है और समर में दूसरी कैपिटल, तो उस प्रोसेस को हम लोग दरबार मूव कहते हैं। जेहनपोरा ग्राम में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है खुदाई करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 39वां इंटरनेशनल चमड़ा मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है चेन्नई में 39वां इंडियन इंटरनेशनल लेदर फेयर शुरू हुआ है। इंटरनेशनल चमड़ा मेला जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निपाह वायरस के फैलने की चिंताओं के बीच किस देश ने भारत के जानवर पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये निपाह जो वायरस है ये जानवरों के द्वारा फैलता है। इसका आंसर है किर्गिस्तान ने निपाह वायरस के फैलने के कारण भारत से आयात पर, जो पशु हैं उनके आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। किर्गिस्तान के बारे में जान लीजिए। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है और करेंसी है यहाँ पे किर्गिस्तानी सोम। प्रेसिडेंट हैं सदैर जापारू। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है एलेना रिबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीता है। देखो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा होता है फ्रेंच और तीसरा होता है विंबलडन, चौथा होता है यूएस ओपन। ये नंबर वाइज जैसे लिखे हैं वैसे होते भी हैं। ऑस्ट्रेलियन सबसे पहले शुरू होता है, अभी शुरू हुआ है, चल रहा है, उसी में इन्होंने एलेना रिबाकिना ने जो है एकल खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी और फरवरी में शुरू होता है, फ्रेंच मई जून में शुरू होता है, विंबलडन लास्ट जून और अर्ली जुलाई में शुरू होता है, यूएस ओपन लास्ट मंडे ऑफ अगस्त में शुरू होता है। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है जिसमें एलेना रिबाकिना ने खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में कितनी जीडीपी वृद्धि तय की गई है? तो इसका अनुमान लगाया गया है 7.4% जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 25-26 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामोत्थान योजना शुरू की है? तो गुजरात में ग्रामीण शासन को सशक्त बनाने के लिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल ने ये योजना शुरू की है। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो हैं वो अभी महाराष्ट्र का भी उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। तो गुजरात का नाम जैसे आए वैसे आपको ये याद होना चाहिए कि कपास उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। यहाँ पे नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खजाड़िया लेक है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव भी यहाँ पे शुरू है। 33 साल के बाद यहाँ इस गुजरात में टाइगर स्टेट घोषित हुआ है गुजरात, क्योंकि 33 साल के बाद यहाँ पे टाइगर देखा गया। अमल 7 चीकू को जीआई टैग मिला है गुजरात में, और कच्छई खरे को भी, जिसको वो खजूर होता है उसको जो है भी जीआई टैग मिला है। अमल 7 चीकू को मिला है जीआई टैग। 100% रेल विद्युतीकरण हुआ है और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 1% कर लगाने के लिए घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को ग्रेट प्लेस वर्क के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका आंसर होगा सेल। सेल का मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क की मान्यता मिली है। अब सेल के बारे में जान लें। सेल की स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस यहाँ के चेयरमैन हैं अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने 24 घंटे के भीतर 5555 ई साइकिल वितरित की है? तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 5555 छात्राओं को ई साइकिल वितरित किया और गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड भी लिखा गया है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। यहाँ के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू। यहाँ के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर हैं।
आंध्र प्रदेश का नाम जैसे आए तो ये आपको याद होना चाहिए कि फलों के उत्पादन में ये नंबर 1 पे है। और पोंडुरु खादी को अभी जीआई टैग मिला है आंध्र प्रदेश में। एडीआर रिपोर्ट में यहाँ जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो सबसे धनी सीएम घोषित किए गए हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, धन है मतलब। शिक्षा के लिए यहाँ पे थल्लकी वंदनम योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र के डीजीपी अभी सदानंद बने हैं। 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन बने हैं। एक छोटी सी कोटेशन लास्ट में, एक पुस्तक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको किसने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन जो पढ़ता है उस पर फ़र्क पड़ता है, यानी इंसानों पे फ़र्क पड़ता है। वही जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन एग्ज़ाम बहुत सबका नहीं क्लियर होता है, लेकिन किताबें तो सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो जो अच्छे से पढ़ता है, जो मन से पढ़ता है, उसी का क्लियर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।